अब 12वीं अर्थशास्त्र विषय के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं और मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब मैं आपको पिछले परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ के बताऊंगा, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो 2019-20 में आ चुके हैं उनको मैं पढ़ूंगा। तो एक पहला प्रश्न यहाँ बनता है, वो देखेंगे हम वो क्या बनता है, देखते हैं। पहला प्रश्न यह बनता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। माने जब कोई चीज़ हमारे लिए उपयोगी होती है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, लेकिन उस वस्तु की उपयोगिता में ह्रास या कमी तब आने लगती है जब हम उस वस्तु की इकाइयों को धीरे धीरे करके उपभोग करने लगते हैं। तो अंतिम जो वस्तु की इकाई होती है उससे जाके उसकी उपयोगिता बिल्कुल घट जाती है। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। अंतिम सीमा पर जाकर उसकी उपयोगिता कितनी बचती है। पहली इकाई जो शुरू की इकाई है उसकी उपयोगिता तो बहुत अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे उस वस्तु की विभिन्न इकाइयों का हम उपयोग करते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी उपयोगिता घटती जाती है। सामान्य सी बात है कि हमें 10 रोटी की भूख लगी, पहली रोटी खाएंगे उसकी उपयोगिता बहुत अधिक है, दूसरी खाएंगे थोड़ी कम हो जाएगी, तीसरी खाएंगे और कम हो जाएगी, चौथी खाएंगे और कम हो जाएगी। इस तरह अंतिम रोटी पर जाकर क्या उसकी सीमांत उपयोगिता बचती है, तो वो बिल्कुल घट जाती है। उसी को कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। देखते हैं, वस्तुओं की लगातार इकाइयों के भोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। इसे उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। माने वस्तुओं की इकाइयों का अगर हम लगातार उपयोग करते रहते हैं तो उस उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता या अधिकतम संतुष्टि कम हो जाती है। इसे उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। बहुत आसान है। वस्तु की लगातार इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता, वस्तु की लगातार इकाइयों के उपभोग से, मतलब वस्तु की इकाइयों का लगातार उपभोग करते रहने से सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। इसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं, उनके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह उस व्यक्ति की मांग में होने वाली वृद्धि के साथ घटता जाता है। माने वस्तु कम है तो उपयोगिता ज़्यादा समझी जाती है, वस्तु अधिक है, अधिक मात्रा में है, तो सीधी सी बात है उसकी मांग में वृद्धि तो हो गई, लेकिन वृद्धि के साथ में घटता भी जाता है, उसका उपयोग घटता जाता है। प्रोफेसर बोल्डिंग क्या कहते हैं, फिर से देख लीजिए मार्शल की, किसी व्यक्ति को उसके पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, मात्रा में वृद्धि हो जाए, अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ, उस अतिरिक्त लाभ से उस व्यक्ति की मांग में होने वाली वृद्धि के साथ घटता जाता है। वो अतिरिक्त लाभ जो है मांग में होने वाली वृद्धि के साथ घटता जाता है। प्रोफेसर बोल्डिंग क्या कहते हैं, जब कोई उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए अन्य वस्तुओं का उपभोग स्थिर रखे और एक ही वस्तु का उपभोग ज़्यादा करे तो एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है। अन्य वस्तुओं के उपभोग को तो स्थिर रखता है, लेकिन एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है, तो परिवर्तनशील वस्तु की सीमांत उपयोगिता अंत में अवश्य गिरती है, माने घटती है। फिर लिखा है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का बोल्डिंग द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अधिक श्रेष्ठ है। किससे, प्रोफेसर मार्शल से। वास्तव में यदि अन्य वस्तुओं का उपभोग स्थिर रखा जाए तो किसी वस्तु के उपभोग की, माने अन्य वस्तुओं का उपभोग माने काम में लेना, स्थिर रखा जाए तो अन्य वस्तुओं के उपभोग की मात्रा बढ़ने पर भी सीमांत उपयोगिता का घटना अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है। यह भी आ चुका है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक प्रश्न तो ये है, फिर एक प्रश्न है आठवां प्रश्न क्या कहता है, बजट वाली बात कही, बजट रेखा प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है, समझाइए। बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर होती क्योंकि बजट रेखा पर बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर होती क्योंकि बजट रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक ऐसे बंडल को प्रदर्शित करता है जिस पर उपभोक्ता की पूरी आय हो जाती है, जिस पर उपभोक्ता की पूरी आय व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है। मतलब प्रत्येक बिंदु को एक ऐसे बंडल को प्रदर्शित करता है जिस पर उपभोक्ता की पूरी आय व्यय हो जाती, पूरी इनकम खर्च हो जाती। फिर से देखिए, बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर होती क्योंकि बजट रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक ऐसे बंडल को प्रदर्शित करता है, बजट रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक ऐसे बंडल को प्रदर्शित करता है जिस पर उपभोक्ता की पूरी आय, पूरी इनकम खर्च हो जाती है, व्यय हो जाती है। ऐसे में यदि उपभोक्ता एक्स वस्तु की एक इकाई अधिक लेना चाहता है तब वह ऐसा तभी कर सकता है जब दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा छोड़ दे।
मैंने एक वस्तु की मात्रा उससे ज़्यादा लेना तो दूसरी वस्तु की मात्रा उसको कुछ छोड़नी पड़ेगी। वस्तु x की मात्रा कम किए बिना, वस्तु x की मात्रा कम किए बिना वह वस्तु y की मात्रा को बढ़ा नहीं सकता। वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई पाने के लिए उसे y की कितनी इकाइयाँ छोड़नी होंगी, यह दो वस्तुओं की कीमत पर निर्भर करेगा। इस तरह से एक प्रश्न यह था। दूसरा है, बजट सेट अथवा बजट लाइन में क्या अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या अंतर है उसको स्पष्ट कीजिए। बजट सेट या बजट लाइन में अंतर। बजट सेट से आशय उन दो वस्तुओं के संभावित संयोजन के सेट से है जिसका उपभोक्ता उपभोग करता है, जिसे वह अपनी आय और दी गई कीमत से खरीद सकता है। जबकि बजट लाइन दो वस्तुओं के संयोग से पूरी संग्रह की चित्रमय प्रस्तुति है। बजट लाइन उपभोक्ता की आय और दो वस्तुओं की कीमत पर निर्भर करती है। आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता की बजट लाइन दाईं ओर खिसक जाती है। तो एक प्रश्न और है, यह प्रश्न क्या कहता है, एक दिष्ट अधिमान यानी मोनोटोनिक प्रीफरेंसेस, अधिमान मतलब से आशय क्या समझते हैं। एक दिष्ट अधिमान क्या है। उपभोक्ता अधिमानों के विषय में यह माना जाता है कि अगर किन्हीं दो बंडल हो X1 X2 और Y1 और Y2, X1 X2 बंडल में कम से कम एक वस्तु हो, Y1 Y2 में की तुलना में अन्य वस्तुओं की कम मात्रा ना हो, तो उपभोक्ता Y1 Y2 के बजाय X1 और X2 को अधिमान देता है। माने X1 और X2 की मात्रा ज़्यादा हो और इसकी मात्रा कम हो, तो इनको अधिमानों के इस प्रकार को फिर से देख लीजिए। एक दिष्ट अधिमान यानी मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस से आप क्या समझते हैं। एक दिष्ट अधिमान उपभोक्ता अधिमानों के विषय में यह माना जाता है कि अगर किन्हीं दो बंडल हो, अगर किन्हीं दो बंडल, ये दो बंडल लिखे X1 X2 और Y1 Y2। अब ये दो बंडल, अब इनमें क्या है, X1 और X2 बंडल में कम से कम एक वस्तु हो। X1 और X2 बंडल में तो केवल एक ही वस्तु हो और Y1 Y2 की तुलना में अन्य वस्तु की कम मात्रा ना हो। मतलब X1 X2 में ही एक तो एक वस्तु हो पर मात्रा कम ना हो Y1 Y2 की तुलना में, तो उपभोक्ता Y1 माने X1 X2 में ही मात्रा कम से कम एक वस्तु हो और उसकी मात्रा हो ज़्यादा, और Y1 Y2 में मात्रा जो है X1 X2 की तुलना में कम हो, तो उपभोक्ता Y1 Y2 के बजाय X1 X2 को अधिक मान देगा, क्योंकि जिसमें मात्रा ज़्यादा है उसी को तो लेगा। अधिमानों के इस प्रकार को एक दिष्ट अधिमान कहा जाता है यदि उपभोक्ता किन्हीं दो बंडलों में से उस बंडल को अधिमान देता है जिसे इन वस्तुओं में से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा हो। माने एक वस्तु की अधिक मात्रा को उसको अधिमान ज़्यादा देगा, जिसमें कम हो उसको नहीं देगा। दूसरे बंडल की तुलना में दूसरी वस्तु की भी कम मात्रा ना हो। तो ये 3 प्रश्न थे, अब आप इसको देखिएगा। धन्यवाद।